तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको साल भर क्या क्या पढ़ना है यहाँ से आपको मालूम चलेगा और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो यही सिलेबस आपको साल भर पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है और इसके अलावा अन्य और कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जितना भी यहाँ पर टॉपिक्स बताया जाएगा, जितने चैप्टर बताए जाएंगे, केवल यही आपको पढ़ना है। तो इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 70 लिखित एवं 30 प्रयोगात्मक का होगा। यानी इसमें कहा गया है कि जो आपका पेपर होगा वह 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, फिर शीर्षक में यानी यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है। पहला इकाई है जनन। जनन से 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आनुवंशिकी और विकास इकाई से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग इस इकाई से 10 नंबर का क्वेश्चन और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकाई से 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब हर इकाई के अंतर्गत 2 से 3 चैप्टर आते हैं। जैसे पहला इकाई है जनन। जनन में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा मानव जनन और तीसरा जनन स्वास्थ्य। ठीक है, अब फिर इन तीनों चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी बताया गया है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में आपको पुष्प की संरचना के बारे में, नर एवं मादा युग्मकों द्विविध का विकास के बारे में, परागण के प्रकार, अभिकर्मक एवं उदाहरण, बहिप्रजनन युक्तियाँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है मानव जनन। इसमें नर एवं मादा जनन तंत्र के बारे में, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इन्हीं का अध्ययन आपको करना है। फिर तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इसमें भी देख सकते हैं जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचरित रोगों की रोकथाम ये पढ़ना है। परिवार नियोजन आवश्यकता एवं विधियाँ, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जनन स्वास्थ्य में पढ़ना है। फिर दूसरा इकाई है आनुवंशिकी और विकास। यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता। इसमें मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, गुणनात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति। तो ये सब चीज़ें आपको वंशागति और विविधता में पढ़ना है। फिर वंशागति का आणविक आधार दूसरा चैप्टर है। इसमें भी देख सकते हैं टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए व आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रतिकृतियन। ठीक है, सेंट्रल डोगोमा अनुलेखन, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर तीसरा चैप्टर है विकास। इसमें जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको विकास चैप्टर में पढ़ना है। फिर तीसरा इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है मानव स्वास्थ्य और रोग और दूसरा क्या है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। फिर चौथा इकाई है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और इसमें भी 2 चैप्टर हैं। पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें कि आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के बारे में, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के बारे में पढ़ना है। और दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव, बीटी फसलें। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर 5वां इकाई है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इस इकाई से 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला जीव और समष्टियाँ है, जिसमें कि समष्टि के बारे में, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता। ठीक है, ये सब पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर है पारितंत्र संरचना। इसमें घटक के बारे में, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड, ये पढ़ना है। फिर थर्ड चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें आपको जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व,
क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्ति, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर में। तो इतने ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 5 इकाई है, हर इकाई के अंतर्गत 2 से 3 चैप्टर आते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 से 16 चैप्टर्स का अध्ययन आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और ये न्यू सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल का है। यही आपको इस साल भी पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।